क्लास 8 ज्योग्राफी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आपका चैप्टर चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखते हैं जब हम कोई भी इंडस्ट्री के लिए लोकेशन साइट सर्च करते हैं। रीजन्स दैट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप इनटू लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया। वो एरिया जहाँ पर आपको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलती है जो कि इंडस्ट्री के लिए चाहिए आपको, वो एक लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जहाँ पर आपको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा वो साइट सबसे बेहतरीन है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एंड सुटेबल मैनेजरियल स्टाफ, यहाँ पर आपको काम करने वाले लोग, चाहे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हों, चाहे जैसे मजदूर किस्म के होते हैं जो सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं या आपको बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स मिल जाए। उसके अलावा मैनेज करने वाला जो स्टाफ होता है वो मिल जाए। एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एट रीजनेबल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में आपको प्रॉब्लम ना हो, कम दाम में इजीली वो मिल जाए। एंड सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे प्लेन एरियाज़ होते हैं तो आप वहाँ पे कोई भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन माउंटेन्स होते हैं या आसपास रिवर्स वगैरह ज़्यादा हैं या हैवी रेनफॉल वाला एरिया है, कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इंक्लूडिंग गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी अच्छा हो तो और ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा है इजी एक्सेस टू मार्केट, अगर आसपास मार्केट भी अवेलेबल हो, मीन्स आपका रॉ मटेरियल जिस मार्केट से आ रहा है एंड फिनिश गुड जिस मार्केट तक पहुंच रहा है वहाँ तक आप इजीली पहुंच सको। लोकेशन ऑफ गुड रेल हेड, रोड हेड और सी पोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश गुड्स जाएगा। तो आपके डिपेंड करता है इंडस्ट्री आपकी कितनी बड़ी है, लोकल मार्केट तक आप रहते हो या एक्सपोर्ट भी होता है बाहर कंट्रीज़ वगैरह में या अलग अलग स्टेट्स में, तो आपको नेटवर्क ऑफ रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी देखना है। दे नीड टू बी supported by a good transport network. Perishable and fragile goods in particular require transportation without delay or damage. जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं यानी जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, फ्रेजाइल जिनके टूटने फूटने का जो नाजुक रहती हैं ज़्यादा डर रहता है, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जिसमें आपका टाइम कम लगे, डैमेज के चांसेस कम हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन्स, फिर यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएं ताकि आप अपने लिए पैसा निकाल सको, अवेलेबल कर सको मशीन्स को परचेज करने के लिए, पावर, लेबर, पेइंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रॉ मटेरियल, इन सब के लिए। सुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इन सब के साथ में अगर आपको गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ फेवरेबल मिल जाए, यानी सरकार भी आपकी मदद करे वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आइडियल साइट है आपकी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए। Most governments need to provide certain incentives in the form of infrastructure facilities like industrial sheds and subsidies on transport. कई बार गवर्नमेंट ऐसा भी करती है, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए ताकि वो एरिया डेवलप हो सके। जैसे ट्राइबल एरियाज़ है तो वहाँ पर उनसे रिलेटेड कोई इंडस्ट्रीज़ अगर डालती है तो उन लोगों को काम मिल जाएगा, जो उनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे या प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे थी वो कम हो जाएगी, उनको पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा, वो मेन स्ट्रीम से आ जाएंगे, से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से सब्सिडीज़ वगैरह उनको प्रोवाइड करती है सरकार वहाँ पर इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट पे, वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सो दैट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज इन सर्टन रीजन, ताकि कोई भी इंडस्ट्रीज जो है उस एरिया में, अलग अलग एरियाज में इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। बिसाइड्स द अबव मेंशन फैक्टर्स, अब इन सब फैक्टर्स के अलावा सुटेबल क्लाइमेट एंड टरान, मैंने आपको बोला था क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी अगर अच्छी होती है, और टरान यानी जो लैंड स्ट्रक्चर है प्लेन वाला होता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अ गुड ड्रेनेज विद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग मशीन्स एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जहाँ पे कचरा डंप करना है वो एरियाज़ भी आपको प्रॉपर मिल जाए, जहाँ पे पोल्यूशन के चांसेस कम रहें, मशीन कूल करने के लिए पानी अवेलेबल हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे रहें, तो ये सोन पे सुहागे वाली बात होती है। सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर भी अगर अच्छा हो, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हो, ताकि फाइनेंस और अकाउंट्स वगैरह ये सब हैंडल हो सके। आईटी, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग टेंड टू लोकेट नियर लार्ज सिटीज़, तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो लार्ज सिटीज़ या किसी भी एरिया में कोई इंडस्ट्री डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं आती है।
फिर आगे गुड टू नो में आपको दिया हुआ है द कालिकोज ऑफ कालीकट, मुस्लिम्स ऑफ ढाका एंड खादी सिल्क रिक्वायर टसर आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन सिंस एंशियंट टाइम्स। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कालिकोज कालीकट का है हमारे। उसके बाद मुस्लिम ये भी एक टाइप ऑफ क्लॉथ है जो कि ढाका से आता है। खादी सिल्क जो हाथ से बना हुआ सिल्क जो है वो जैसे टसर जैसा होता है। ये पुराने ज़माने से ही पूरे वर्ल्ड में इसका अच्छा खासा मार्केट है। देन इंडस्ट्रियल रीजन्स हम देखते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप व्हेन सेवरल इंडस्ट्रीज विच आर related to each other and are interdependent for products and other बाई प्रोडक्ट्स कम अप इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इंडस्ट्रियल रीजन्स तब डेवलप होते हैं जब एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली, एक दूसरे से रिलेट करने वाली इंडस्ट्रीज़ उस एरिया में बनना शुरू हो जाती है, तब ये एरिया इंडस्ट्रियल रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। दे क्लस्टर टुगेदर टू टेक एडवांटेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड मार्केट, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करती है। मान लीजिए एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने कहीं स्टार्ट करी, तो धागा चाहिए, उसको रंगने के लिए डाई वगैरह चाहिए और जितनी भी चीज़ें चाहिए, तो अगर वैसी इंडस्ट्रीज़ भी आसपास सेटअप हो जाती है तो वो एक टेक्सटाइल हब हो जाएगा, वो एक इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से जो से रिलेटेड सिटी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो डेवलप हो जाती है। फिर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको दे रखे हैं वर्ल्ड के। सबसे पहला आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन आता है। ईस्टर्न यूरोप रशिया और यूक्रेन को लेकर। ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया, चाइना एंड इंडिया। माइनर इंडस्ट्रियल पॉकेट्स जो है वो आपकी वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, ईस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अब इंडिया के अंदर 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं। सबसे पहले आपकी मुंबई पूना रीजन है जिसमें आपके थाने टू मुंबई इंक्लूडिंग एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, इसके आसपास वाली डिस्ट्रिक्ट नासिक एंड शोलापुर। फिर दूसरा आपका हुगली रीजन है जिसमें आपका बांसबारिया इन द नॉर्थ टू बिरला नगर इन द साउथ। बेंगलुरु वाला है, इसमें तमिलनाडु रीजन आता है आपका। बेंगलुरु टू ऑल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एक्सेप्ट विलुपुरम। देन गुजरात रीजन, इसके अंदर आपका अहमदाबाद, वडोदरा इन द साउथ टू जामनगर इन द वेस्ट है। छोटा नागपुर रीजन, इसके अंदर आपका झारखंड, उड़ीसा एंड एक्सटेंडिंग ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम से करनूल तक है एंड प्रक्षम डिस्ट्रिक्ट्स है। फिर आपका नेक्स्ट पड़ता है इसके अंदर दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ वाला रीजन, इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, सॉरी अब गुड़गांव की जगह गुरुग्राम हो गया है। देन फरीदाबाद एंड एक्सटेंडिंग ओवर आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, सोनीपत, पानीपत, अंबाला। फिर कोलम, तिरुवनंतपुरम रीजन है, इसमें आपका अलाफुजा, एर्नाकुलम, अलावया, कोलम एंड तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट्स आती है।